हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे सीने में नहीं मेरे सीने में सही, हो कहीं भी मगर आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं। हमारी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए और हमारी कोशिश है कि ये व्यवस्था बदलनी चाहिए, ये सिस्टम बदलना चाहिए। जब जब भी भीम के साथ में मीम जुड़ जाता है तब तब इनकलाब आता है। चाहे भीमा कोरेगांव के बटालियन के लिस्ट में जाकर देखो, वहाँ पर महार बटालियन में शामिल मुसलमानों के नाम भी आपको देखने को मिलेंगे। आप शिवाजी महाराज की तारीख लिख लो, भगत सिंह की तारीख लिख दो, महाराणा प्रताप सिंह की तारीख लिख दो, आप किसी भी शूरवीर की तारीख लिखो, मुसलमान के नाम के जिक्र के बगैर इस मुल्क की कोई तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती है। इस नफरत की सियासत ने हमारे संविधान को खोखला बना दिया है। फिर से इस मुल्क को गुलामी की तरफ ढकेलने का काम मिली जुले तौर पर कांग्रेस और बीजेपी जैसी जहरीली ताकतें कर रही है। आज कांग्रेस बीजेपी के नाम के ऊपर हमसे वोट मांगती है। आज कांग्रेस मुसलमानों को बीजेपी से डराकर वोट मांगती है। कल तक कांग्रेस शिवसेना के नाम से डराकर वोट मांग रही थी। अरे अगर इनको मौका मिला तो हमने देख लिया कि यही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो सेक्युलर होने का दम भरती है, अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री पद का चॉकलेट देकर फडणवीस के साथ सुबह फजर में रामपारे में सुबह सुबह जाके इन्होंने शपथ विधि कर लिया था, राष्ट्रवादी और बीजेपी की सरकार बना ली थी। अरे जिस शिवसेना ने बाबरी मस्जिद की शहादत को एक वक्त कॉलर टाइट करके कहा था कि हमने तोड़ी है, और कांग्रेस कहती थी, जबकि हुकूमत कांग्रेस की थी, लेकिन कहती थी कि ये जहरीली ताकतें हैं, ये कम्युनल ताकतें हैं, शिवसेना वाले दंगा करते हैं, शिवसेना आ जाएगी। बोल बोल कर जिस कांग्रेस और अशोक चौहान ने आपको शिवसेना से डरा कर वोट लिया, आज वो खुद शिवसेना से मांडी लगा के सरकार बनाए बैठे हैं। आपको ये तसल्ली है कि बीजेपी से शिवसेना भली? अरे पत्थर से ईंट भली बोल बोल कर आपने इस कांग्रेस को जब इतना हमने सर पे चढ़ाकर 2 खासदार वाली बीजेपी आप 313 खासदार वाली बन गई। अगर ऐसे ही हम गलतियां करते रहेंगे तो ये जहरीली और नफरत की सियासत एक दिन हमको अपने घरों से बेघर कर सकती है। मकबूल सलीम साहब को डायरेक्ट नगर अध्यक्ष चुना गया था इस नांदेड़ शहर का, यानी यहाँ के मुसलमानों ने कांग्रेस को रिजेक्ट किया था और मकबूल सलीम साहब को मौका दिया था। ऐसे मौके पहली बार नहीं और भी मिले हैं। मुझे याद है कि मुस्लिम लीग के पहले भी एक बार मेजॉरिटी से नगर सेवक चुनकर आए थे। उसके बाद में जनता दल के साथ अलायंस किए हुए कुछ पार्टियों की भी मुस्लिमों की कांग्रेस के खिलाफ मेजॉरिटी आई थी। समद भाई के अंडर में जब एक इलेक्शन हुआ था तब पानी की टाकी बनी थी देगलूर नाकी की, पता भाई याद है? तब भी कांग्रेस को नांदेड़ के मुसलमानों ने शिकस्त दी थी। ऐसे कई वाक़ये हैं। 11 सीटें पिछली बार एमआईएम को चुनकर दी थी, लेकिन जब जब भी नांदेड़ के मुसलमानों ने कांग्रेस को हराकर दिगर किसी विकल्प को वोट किया है, जिन्होंने विकल्प बनकर चुन के आए वो चुन के आने के बाद कांग्रेस के गोद में जाके बैठ गए। ये धोखा आवाम के साथ हुआ है। अरे कौम दूध की या चाय की जली हुई नहीं है। हम कहते हैं कि चाय का जला हुआ छाछ फूंक के पीता है, लेकिन नांदेड़ के मुसलमान चाय के नहीं छाछ के जले हुए हैं। इसलिए हमको थोड़ा संघर्ष करना पड़ा है, लेकिन इंशाल्लाह आज आप तमाम लोगों ने जो वंचित बहुजन आघाड़ी के ऊपर आदरणीय बाला साहब के नेतृत्व के ऊपर जो एतमाद बताया है, जो भरोसा दिखाया है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह आपके भरोसे को हम कभी टूटने नहीं देंगे। हम आपके भरोसे को टूटने नहीं देंगे। इस नांदेड़ के अंदर गली से लेकर दिल्ली तक हम तब्दीली ला कर रहेंगे, क्योंकि जैसे अभी कहा कि एक बार भीम और मीम जब जुड़ जाते हैं तो हमको यहाँ पर सिर्फ नगर सेवक नहीं, सिर्फ एमएलए नहीं, तो हम यहाँ से एमपी भी चुनकर भेज सकते हैं। यहाँ से एमपी भी चुनकर भेज सकते हैं। लोग पूछते हैं, आपको भी पूछ सकते हैं, क्या वंचित बहुजन आघाड़ी में क्यों गए? आप प्रकाश अंबेडकर साहब की क़यादत में क्यों गए? आपको उनको बताना चाहिए कि आज उनको एक सवाल पूछिए, उनको कहिए कि आपकी पार्टी 70 साल से है। पहले 30 साल में नांदेड़ में नूरुल्लाह खान साहब एक बार एमपी एमएलए बने थे, 3 बार फारूक पाशा चुन के आए थे,
एक बार फारूक पाशा एमएलसी बने थे, पहले 30 साल में 5 टर्म एमएलए मुसलमानों को मिला था पहले 30 साल में। लेकिन आखिरी के 40 साल में क्या हुआ भाई? 2080 से लेकर 2021 तक 41 सालों में ये कांग्रेस ने मुसलमानों को एमपी एमएलए बनाना दूर, एमपी एमएलए के इलेक्शन का टिकट नहीं दिया। अच्छा छोड़ो, नांदेड़ में नहीं दिया होगा, नांदेड़ जिले की कांग्रेस खराब होगी, लेकिन महाराष्ट्र की कांग्रेस की तारीख उठाकर देखिए। महाराष्ट्र की कांग्रेस को पूछिए कि आपने आज तक महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों की 11% 12% आबादी के हिसाब से भी अगर देखें तो 48 सीटें होती है, जो महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा की 48 सीटें हैं। लेकिन आज तक तारीख में किसी लोकसभा के इलेक्शन में कांग्रेस ने आज तक 3 या 4 उम्मीदवार तो भी दिए क्या पूरे महाराष्ट्र में? 1980 के बाद में आज तक नांदेड़ की मिसाल लेंगे, 1980 के बाद से अभी तक 41 साल में नांदेड़ में अशोक चौहान ने या कांग्रेस ने किसी मुसलमान को एमएलए का टिकट नहीं दिया। नांदेड़ जिले में 9 आमदार है, 9 विधानसभा है, 9 में एक भी मुसलमान नहीं 41 सालों में, ठीक है। अब नांदेड़ में कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो क्या हुआ? अकेले कुछ अलग अलग पार्टियों से मुसलमानों ने कोशिश नहीं की क्या? तो कोशिश की है। एक सत्तार भाई खड़े रहे थे, एक साइड बैटरी वाले, सोनू बैटरी वाले, याद है? सत्तार भाई खड़े रहे थे, कितने वोटों से हारे थे वो शाकिर भाई? 5-7 हज़ार वोटों से हार गए थे बेचारे। ऐसे ही सरवरी साहब खड़े रहे थे, चक्र की निशानी थी, उन्होंने भी 5-7 हज़ारों से या कुछ वोटों से हार गए। ऐसे ही समद भाई खड़े रहे थे विधानसभा को, वो भी 5-7 हज़ार वोटों से हार गए थे। ऐसे ही गफ्फार खान साहब खड़े रहे थे विधानसभा को, वो भी 5-7 हज़ार वोटों से हार गए थे। ऐसे ही सैयद मोइन साहब खड़े रहे थे, वो भी 5-7 हज़ार वोटों से हार गए। ऐसे हबीब बागवान साहब खड़े रहे थे, वो भी 5-7 हज़ार वोटों से हार गए। क्योंकि इन तमाम मुस्लिम कायदों को सिर्फ मुसलमानों का एक गट्ठा वोट मिला था, और एक गट्ठा मुसलमान वोट डालने के बावजूद मैंने गिनाए हुए नामों में से कोई भी शख्स जीत नहीं सके। क्योंकि उनको अगर हमारे हमवतन भाई 5 से 7 हज़ार भी अगर हमारे हमवतन भाई गैर मुस्लिम भाई वोट डाल देते थे तो ये सारे एमएलए बन सकते थे। लेकिन इनमें से जितनों के मैंने नाम गिनाए, इनमें से किसी को भी 2000 भी गैर मुस्लिम वोट नहीं मिले। लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी के फारूक अहमद को 14,000 हमवतन भाइयों के वोट मिले वाले हैं, 14,000 वंचित समाज के वोट मिले वाले हैं, 14,000 हमारे नांदेड़ के SC ST OBC भाइयों के वोट मिले वाले हैं। और आपको महाराष्ट्र में अगर किसी भी मुस्लिम को अगर कोई समाज वोट दे सकता है, अगर महाराष्ट्र के किसी मुस्लिम कैंडिडेट को अगर कोई लीडर वोट दिला सकता है, तो माफ करना वो शरद पवार नहीं दिला सकता। मैं चैलेंज करता हूं शरद पवार, अजित पवार को कि आपके बारामती से लेकर महाराष्ट्र के किसी भी विधानसभा में किसी मुस्लिम को उम्मीदवारी दो और वहां पे 5,000 मराठा समाज के वोट दिला के दिखा दो, हम सियासत छोड़ देंगे। मैं चैलेंज करता हूं अशोक चौहान को, नांदेड़ की 9 में से किसी भी विधानसभा पे एक मुस्लिम को उम्मीदवारी दो और 5,000 अपने समाज के वोट दिला दे, मैं सियासत छोड़ने को तैयार हूं। वो 5,000 अपने समाज के वोट तुमको नहीं दिला सकते। अरे 5,000 बड़ी बात है, 4,000 वोट भी नहीं दिला सकते। लेकिन मेरा कायद आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब और वंचित बहुजन आघाड़ी अकेली पार्टी है जो आपको हर विधानसभा के अंदर 10 से 20 हज़ार वंचित समाज के वोट दिला सकती है। आपको पूछेंगे कि भाई क्या बात है, आप प्रकाश अंबेडकर साहब की क़यादत में क्यों गए? तो उनको पूछिए कि जब सीए के खिलाफ कानून बन रहा था तो राज्यसभा के अंदर के कांग्रेस राष्ट्रवादी के एमपी गैर हाजिर क्यों थे? आपको हमने वोट दिया, आपने बीजेपी और मोदी से डरा के वोट लिया, हमने चुन के दिए। और राज्यसभा में जब सीए के ऊपर एनआरसी के ऊपर कानून बन रहा था, ये वॉकआउट करके चले गए। इसलिए सीए एनआरसी का कानून बना, इसलिए 3 तलाक का कानून बना, इसलिए कश्मीर 370 का कानून बना, इसलिए यूएपीए बना। इसके खिलाफ भी कोई कुछ नहीं बोला। अशोक चौहान ने या कांग्रेस पार्टी ने एक एहतजाज किया क्या? आप लोग थे कि नहीं सीए एनआरसी के आंदोलन में? कौन नहीं था आप में से? आप सब थे। नांदेड़ में कुल जमाती की तहरीक के आंदोलन में मैं आप सब लोग थे ना। लेकिन कांग्रेस ने पूरे महाराष्ट्र में अपनी पार्टी की तरफ से एक तो भी एहतजाज किया क्या?
एक तो भी आंदोलन किया, एक तो भी रास्ता रोको किया? बिल्कुल नहीं किया। आप उनको बताइए कि प्रकाश अंबेडकर साहब अकेली ऐसी क़यादत है जिन्होंने दादर टीटी सर्कल को बंद कराकर यह ऐलान किया था कि सीए एनआरसी अकेले मुसलमानों के नहीं 40% हिंदुओं के भी खिलाफ है, इसलिए इसके खिलाफ खाली मुसलमान नहीं है, हम हिंदू भी 40% सीए के खिलाफ है। यह ऐलान अकेले प्रकाश अंबेडकर साहब ने किया था। लेकिन जब कोरोना फैल रहा था तब आपको याद होगा कि मरकज के ऊपर इसका खापर फोड़ दिया गया, पूरा इल्जाम आ जाकर मरकज पे डाल दिया गया और मरकज के खिलाफ अपने आप को सेक्युलर कहने वाली पार्टियां मरकज के खिलाफ बयान दे रही थी। कांग्रेस का बयान आपने सुना होगा, अली जनाब हुसैन दलवाई साहब कांग्रेस के खासदार राज्यसभा के, उनका बयान अभी भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। उन्होंने कहा मौलाना साद साहिबांनी माफी मागायला पाहिजे, मरकज ने माफी मांगना चाहिए, मरकज ने कसूर किया है, मरकज ने माफी मांगना चाहिए। ऐसा बयान कौन से पार्टी का खासदार दे रहा है? जिस पार्टी को सेक्युलर कह के कांग्रेस को वोट दिए उसके खासदार राज्यसभा के मेंबर हुसैन दलवाई कह रहे हैं कि मरकज ने माफी मांगनी चाहिए। जिस शिवसेना को आप बीजेपी का मुतबादिल मान रहे हो, उस शिवसेना के संजय राउत ने कहा था कि मरकज के लोगों को जेल में डालना चाहिए, लेकिन उनमें तो सेक्युलर दिख रहे थे। उस वक्त कोई पार्टी आपके बाजू खड़ी नहीं रही थी। रास्ते में गलियों में गाड़े के ऊपर सब्जी बेचने वाले हमारे मुस्लिम भाइयों को मार पीट कर माल छीन कर हकाला जा रहा था। उस वक्त अगर किसी ने बात की, अकेले अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब थे जिन्होंने स्टेटमेंट देके कहा कि ये कोरोना, ये कोविड मोदी की वजह से फैला है, सरकार की नाकामयाबी की वजह से फैला है, इसका खापर मरकज के ऊपर मत फोड़ो और मरकज के लोगों के ऊपर अरेस्ट मत करो। सोशल मीडिया के ऊपर बेहुरमती करने का, सोशल मीडिया पे बेहुरमती कर रहे, टीवी चैनल पे डिबेट करके बेहुरमती कर रहे, भाषणों में बेहुरमती कर रहे, और ये बेहुरमती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो या कुरान शरीफ की हो या दिगर महापुरुषों की हो, इसके तरीके से फिसाद की नई साजिश रची गई है। आज कहीं बेहुरमती होती है, हमारे नौजवान पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई इस पे केस करो, वो एप्लीकेशन लेके बोलते साइबर सेल को भेज दिए, साइबर सेल उधर, पुलिस इधर, और हमारे नौजवान चक्कर मारते रह जा रहे। कसूर करने वालों को कोई सजा नहीं हो रही। जब पुलिस स्टेशन के ऊपर बड़ी तादाद में नौजवान धरना देके बैठ जाते हैं तब बोलते गुनाह दाखिल करे, गुनाह दाखिल करे। गुनाह दाखिल होता है, मुजरिम पकड़ा जाता है और चंद घंटों के बाद पुलिस स्टेशन से बेल होके वो घर को चला जाता है। क्या फायदा फिर इसको पकड़ने का? इसीलिए अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने 17 जून 2021 को मुंबई के अंदर पत्रकार परिषद लेकर, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा कि इस महाराष्ट्र के अंदर आने वाली असेंबली में, आने वाले हाउस में एक कानून पास करो, जो कोई भी सोशल मीडिया पर, भाषण में, मीडिया पर, टीवी इंटरव्यू में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कुरान शरीफ की या किसी भी धर्म के महापुरुषों की बेहुरमती करेगा, अवमानना करेगा, उसके लिए एक ऐसा कड़ा कानून लाओ कि उसको अरेस्ट होने के बाद महीनों तक उसको बेल नहीं मिलनी चाहिए। एट्रोसिटी के जैसा कड़क कानून बेहुरमती करने वालों के खिलाफ लाओ ताकि उनको जल्दी बेल ना मिले और वो जेल में सड़ते रहे। ऐसे कानून की मांग इस मुल्क में अगर किसी ने की तो वो अकेले अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने की। प्रकाश अंबेडकर साहब ने दस्तक चैनल के ऊपर इंटरव्यू दिया लाइव, और लाइव इंटरव्यू देकर दिल्ली के एससी भाइयों को अपील की कि आज दिल्ली के अंदर दंगे हो रहे हैं, गली मोहल्लों में मुसलमानों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है। मैं इस तमाम शेड्यूल कास्ट के लोगों को अपील करता हूं, अपने घरों के बाहर निकलो, मुसलमानों की हिफाजत करो। आज मुसलमानों को बचाओगे तो कल वो तुमको बचाने आएंगे। दिल्ली दंगों के वक्त ये स्टेटमेंट लाइव इंटरव्यू के जरिए करने वाला अकेला शायद इस मुल्क में जो कहता है अपने समाज को घरों के बाहर निकलो, मुसलमानों की हिफाजत करो। आज मुसलमान बचेगा तो कल ये तुमको बचाने के लिए रहेंगे। आज मुसलमान मर जाएगा तो कल तुम पे हमला होगा तो कोई बचाने वाला नहीं है। ये स्टेटमेंट अगर किसी ने किया तो अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने किया है। ये इसकी भी आपको लिंक यूट्यूब के दस्तक चैनल पे मिल जाएगी।
कि जिस कौम के पास अच्छी क़यादत नहीं होती है, उस कौम के पास ना अच्छा डॉक्टर होता है, ना अच्छा वकील होता है, ना अच्छा सहाफ़ी होता है, ना अच्छा टीचर होता है। कहाँ से कौम सामने आएगी, खड़े रहेगी? अगर किसी भी कौम के अंदर अच्छे ढूंढने हैं तो सबसे पहला अच्छा लीडर आना चाहिए, रहनुमा आना चाहिए, क़ायद आना चाहिए। और इसकी मिसाल अगर आपको पूरी दुनिया में कहीं देखनी है तो आपको मैं याद दिला दूं कि जब पूरी दुनिया में जहालत थी, आदमी आदमी को बाजार में खड़े करके नीलाम कर देता था, हरासी लगाकर बेच देता था, जिंदा लड़कियों को बेटी पैदा होते ही दफना दिया जाता था, गाड़ दिया जाता था। ऐसे दौरे जहालत के अंदर एक क़यादत उभर के आई थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसने पूरे अरब की जहालत को, पूरी दुनिया की जहालत को मिटाकर दीन देने का काम किया था। ये एक क़यादत के ज़रिए पूरी जहालत को मिटाया गया। दूसरे पार्टियों के पास 300-500 रुपए दे के लाए वाले लोग रहते। अकेली वंचित बहुजन आघाड़ी ऐसी पार्टी है अल्हम्दुलिल्लाह नांदेड़ में, जिसके साथ इतनी बड़ी तादाद में लोग अपने मोहब्बत और दिल से जुड़े हुए हैं। और आपकी मोहब्बतों की बदौलत आने वाले दिनों में इंशाल्लाह नांदेड़ के अंदर एक बड़ी तब्दीली हम लोग लाएंगे। आप और हम मिलकर एक बड़ा बदलाव करेंगे। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हमारे नेक नियतों को, नेक जज्बे को वो कायम रखे और हर लड़ाई में हमें अल्लाह मदद करे। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जय भीम जय मीम का नारा इस नांदेड़ से फिर से गूंजेगा।